भी हैं, चाहे हम विश्वासी भी हैं, तो हम गवाह बन सकते हैं वचन की। क्योंकि दुनिया में भीड़ वाले चर्च में गवाह किस चीज के बनते हैं? रसौली गैप हो गई, पत्नी गैप हो गई, घर बन गया, वीजा लग गया। लेकिन हम गवाह किस बात के होंगे? मेरा जीवन बदल गया। क्या गवाह होना है? जीवन बदल गया। तो मेरा जीवन किस प्रकार से बदला? जब मुझे मेरी हालत मालूम हुई कि अदन की वाटिका में हमारे जो पुरखा थे, कैसे उन लोगों ने खुदा से नाता तोड़ लिया, तो उसका असर हम पर आया। तो कैसे ये नाता जुड़ता है वो हमें पता चल गया। क्या पाप किया और किस प्रकार पाप है और कैसे पाप मानना है मुझे पता चल गया। मुझे पाप की माफी मिल गई, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास कर गया। हालेलुया। तो जो वास किया है उसी की प्रेरणा से मैंने जो सीखा है आपसे भी मैं उसको शेयर करता हूं। ऐसा बोल के आप लोगों में बता सकते हैं। ऐसा मत सोच के बैठ जाना हम कौन से पास्टर हैं, हमने कौन सा ये प्रचार करना है। ये बातें आपके लिए सबके लिए जरूरी है। हालेलुया। तो हम इसके प्रिंट जो है, जिसको रंगीन में चाहिए रंगीन में मिल जाएंगे, जिसको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में, ये सब मिल जाएंगे। तो आप अपने पास इसको रखना। A4 साइज होता है ना, जैसे ये 4 होता है, ये साइज है ना। इस साइज के पेज पर, इसी कागज पर अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो 200-300 रुपया लगेगा। तो वो जो फोटो बनती है ना, जैसे इस पेपर पर फोटो बनती है, उस पर भी कर सकते हो। अगर 10-15 रुपए में चाहते हो तो इस पे भी वो छप सकता है। तो आपको आपके फोन में भेज देंगे, पास्टर को भेज देंगे और सब आगे पे सबको भेज देंगे। आप इनको पेज को निकलवा कर एक दूसरे से साझा करो और आने वाले हफ्तों में यहाँ पे और भी भाई बहनों को लेकर आओ, फिर ही हम फलदार हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें इसलिए स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। अदन की वाटिका में 4 खूबियां हैं, वाटिका से निकाले गए हैं 4 कमियां हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण 4 कमियां जो है फिर खूबियों में बदल दी गई है। हालेलुया। तो अदन की वाटिका में जो उसको जलाल मिला था, उससे लाखों गुना जलाल अभी पवित्र आत्मा हमें दे रहा है। हालेलुया। तो ये बातें जब आप साझा करोगे, सीखोगे, तो दूसरा ये फेसबुक पर भी हैरी गिल के नाम पर करता है अकाउंट, तो इस पर भी आप सुन सकते हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। रोज शाम को भी 7 बजे क्लास चलती है। अगर आप और भी चाहें सीखना तो सीख सकते हैं। हालेलुया। तो हमारा आपको सिखाने का सबब यही है कि यहाँ पे और भी भाई बहन क्यों आ सकें और सब मिलकर अपने उद्धार का काम कर सकें। हालेलुया। तो अभी जो इसी का दूसरे भाग का जो है अदन की वाटिका से निकाला गया, तो जो 4 कमियां आ गई, उस कमियों के आने के कारण अभी क्या हो गया है कि धरती पर रहने वाले आदम की जो हालत है, किसी भी नस्ल का हो, उसमें रहने वाले आदम की हालत क्या है, चाहे वो अमेरिकन है, अफ्रीकन है, एशियन है, यूरोपियन है। हालेलुया। तो ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है ना पूरा संसार। हालेलुया। तो ये 4 हिस्सों में बटे हुए संसार में से कोई भी किसी भी जाति का, कौम का, देश का हो, वो सब की हालत ये है कि आत्मा में मरे पड़े हैं, पाप में पैदा हुए। आत्मा में हम सब क्या है? यहाँ के मरे हुए का मतलब परमात्मा की आत्मा से हमारे आत्मा का संबंध टूटा हुआ है। तो पाप में क्या हुए? पैदा भी कहाँ हुए हम? यानी पैदा पाप में हुए, क्योंकि हमारी माँ ने पाप में ही हमें कोख में लिया। तो ऐसे कहता ना जब गुरु में कि मेरी माँ ने पाप में मुझे कोख में दिया है। तो पैदा ही हम किसमें हुए हैं? पाप में। तो पाप में पैदा हुआ इंसान अपनी भक्ति, अपने जब तक से संत बन सकता नहीं। हालेलुया। संत बनना है तो यीशु के लहू से धुलकर ही बन सकता है। बाकी सब के लहू में क्या है? पाप पाया जाता है, स्वभाव में पाप पाया जाता है। इसलिए यीशु के लहू के बगैर, यीशु की कुर्बानी के बगैर कोई भी इंसान, ना संत ना भक्त, खुदा की नजर में वो आता ही नहीं है।
हालेलुया। तो आत्मा में मुर्दा है, पाप में पैदा हुआ है और श्राप में पैदा हुआ है। पाप के साथ साथ किसमें पैदा हुआ है? पैदाइशी ही श्रापित है, शापित है। हालेलुया। पाप में हम लोग पैदा हुए हैं और पैदाइशी क्या है? हम शापित हैं, शाप लगा हुआ है। हम कहने का मतलब अभी भी कई लोगों की तौबा ठीक हुई होगी नहीं। तो अगर किसी की तौबा ठीक नहीं है तो वो तो शाप से छूट गया, लेकिन जिसकी तौबा ठीक नहीं है अभी भी वो किसमें है? शाप में। आगे चल के देखेंगे कि तौबा भी दो प्रकार की है, एक सच्ची तौबा है, एक झूठी तौबा। यानी कि एक असली तौबा है, एक नकली तौबा है। एक असली यीशु है, एक नकली यीशु है। एक असली आत्मा है, एक नकली आत्मा है। एक असली सुसमाचार है, एक नकली सुसमाचार है। हालेलुया। एक असली दास है, एक नकली दास है। एक असली कलीसिया है, एक नकली कलीसिया है। एक असली दुल्हन है, एक नकली। तो जो कुछ भी आप देखते हो उसका दूसरा साइड भी। हालेलुया। अभी क्या है? शाप में पैदा हुए, व्यवस्था के अधीन या गुलाम है। हिंदू व्यवस्था के अधीन है और उसका गुलाम है, वो से इधर उधर हो सकता नहीं। सिख अपनी व्यवस्था का, ईसाई अपनी व्यवस्था का, मुसलमान अपनी व्यवस्था का। तो ये सारी चीजें क्या है? धरती पे रहने वाले आदम की हालत को बताती है और शैतान के वश में है। पांचवी बात क्या है? शैतान के वश में। शैतान के वश में। फिर दोबारा रिपीट करूंगा ताकि अच्छे से बैठ जाए आपके मन में। हालत क्या है आदम की जो धरती पे रहता है? आत्मा में मरा हुआ है, पाप में पैदा हुआ है, शाप में पैदा हुआ है, व्यवस्था के अधीन या गुलाम है और शैतान के वश में है। किसके वश में? शैतान के वश में। तो यहाँ पे सब किसके वश में है? चाहे जितने मर्जी माला गाने पहन लें, जितने मर्जी जप तप कर लें, वश में किसके हैं? शैतान के। तो आगे है मौत के वश में है। शैतान के वश में नहीं है, साथ में किसके वश में है? मौत के वश में है और रोगों से पीड़ित है। हर एक को कोई ना कोई क्या है? हमें कोई भी पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं है। अगर आप अपनी MRI कराओ या कुछ भी स्कैन वगैरह कराओ तो कुछ ना कुछ क्या होगा? क्यों निकलेगा? क्योंकि रोगों से हम क्या है? पीड़ित हैं। हालेलुया। तो अगर मान लो आपके शरीर में कोई रोग ना निकले तो आप आत्मा में रोगी हो। हालेलुया। समझते हो? अगर कोई ऐसा ही निकला है, कोई बंदा करोड़ों में एक आध ऐसा मिल जाए तो उसको हम बता सकते हैं आप भाई चल ठीक है, शरीर में आप तंदुरुस्त होंगे लेकिन आत्मा में रोगी हो। आत्मा में आपको रोग लगा हुआ है। हालेलुया। तो इसलिए ये तस्वीर जो है ये पूरे संसार के लोगों की हो गई जब अदन की वाटिका से निकाला गया। केशव जी की हाँ ठीक है। नया जन्म वो हिंदी में सिखा केशव को कहूंगा मैं बता दूं। ये है नया जन्म। हालेलुया। तो अभी बात कहां पर आ गई है? तो हम लोगों को ये तो साबित हो गया कि हम पाप में ही हैं, किसी भी जाति के हों। साबित हो गया कि नहीं? पाप में हम पैदा हुए हैं। तो अगर हम आप में से कोई कहे भाई कैसे हम पाप में हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई भी बंदा या भाई बहन गाली नहीं निकालता होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप में से कोई भी गाली नहीं निकाल रहा होगा या आप में से कोई गुस्सा नहीं करता होगा, क्रोध नहीं करता होगा, आप में से कोई विरोध नहीं करता होगा, आप में से कोई चुगली नहीं करता होगा, आप में से कोई निंदा नहीं करता होगा,
आप में से कोई जलन नहीं करता होगा। कितने पवित्र लोग बैठे हैं हम लोग, है ना? नहीं करते ना? कुछ ना कुछ है। हालेलुया। मतलब एक भी अगर बात है तो पाप है, हम पाप में हैं। हालेलुया। पंजाबी च कहते होंगे चोरी कख दी भी ते चोरी लख दी भी बराबरी है। चोरी चोरी है। सो पाप चाहे तुहाडे विच थोड़ा है चाहे ज्यादा है, पाप पाप है। हालेलुया। इसलिए पाप जो है उसी के कारण हमारे ऊपर मौत है। हालेलुया। क्योंकि पंजाबी में लिखा है कि कामना जो गर्भवती होंगी पाप ਨੂੰ पैदा करती, पाप जो पूरे व्यक्ति से पहुंचता तो मौत ਨੂੰ पैदा कर देता। हालेलुया। तो हमारी इच्छाएं जो है जब गर्भवती होती हैं तो कामना गर्भवती होती है तो पाप ਨੂੰ पैदा कर दी, तो पाप पैदा होता। पाप पूरा तौर पर जब बढ़ता है तो मौत को पैदा करता है। हालेलुया। और अभी हमको पाप होने के कारण, हमारे अंदर पाप होने के कारण, चाहे ये किसी भी जाति से हो, हमें तौबा की जरूरत है। हालेलुया। तौबा से हमारे अंदर क्या होता है? नया जन्म। तो नए जन्म के लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है उसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन नया जन्म जब होता है तो क्या होता है? पहले तो आत्मा में जीवन आ जाता है। क्या आ जाता है? जीवन। दूसरी तस्वीर हमने देखी, आत्मा में क्या हो गया? मर गया ना। तो जब नया जन्म होता है तो आत्मा में क्या आ जाता है? जीवन। और परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है और स्वरूप जो बिगड़ गया था वो बनना शुरू हो जाता है। जो मौत के वश में चले गए थे जीवन आना शुरू हो जाता है। तो जिसका नया जन्म हो जाता है वो पिता और पुत्र के हाथ में आ जाता है, एक छोटे बच्चे की। किसके हाथ में आ जाता है? ये हिंदी च काट के तस्वीर में मिली। हालेलुया। इसलिए आज असी नवे जन्म ਨੂੰ समझ के फिर आज का जो सब्जेक्ट है स्टॉप करेंगे। कुछ 4 मिनट आप लोगों को समय दिया था तो कोशिश होगी 4 बजे तक, तो नीचे 2-4 मिनट हो सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं है? ताकि एक हिस्सा पूरा हो जाएगा। फिर अगली बार हम लोग अगर खुदा चाहेगा आएंगे तो नया जन्म जब आज कंप्लीट हो जाएगा तो नया जन्म के बाद नया जीवन है। क्या है? इस बात के लिए सीखेंगे नया जीवन, क्योंकि बच्चे का जब जन्म हो गया तो उसको जीवन भी चाहिए ना। तो अगर जन्म नया हो गया तो जीवन भी कैसा होना है? नया होना। आज बहुतों का जन्म तो हो जाता है लेकिन जीवन नया होता नहीं, पुराने रहता है। तो जीवन नए होने के लिए वचन क्या सिखाता है उसको हम देखेंगे। तो नया जीवन कितने भाग में है उसको भी हम देखेंगे आगे चल। हालेलुया। आज के लिए नया जन्म पहले समझ लें। तो ये क्या है? अभी हिंदी में पढ़ा जा रहा है नया जन्म। ठीक है। तो नए जन्म में जो वचन हमें मिलता है वो है यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय। पहले आप मोटा करके लिख लो नया जन्म। पहले मोटा करके लिखा था अदन के बाद वाला आदम, उसकी 4 आयतें आपने लिखी थी। फिर लिखा अदन से निकाला गया आदम, है ना, उसकी 4 आयतें आपने लिखी थी। और अभी लिखना है नया जन्म मोटा करके, उसके नीचे फिर 4 आयतें देंगे, साथ में वो बातें सीखी। तो नया जन्म, इसके लिए वचन लिख लो यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसका 3 आयत। यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसका 3 आयत।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे नए सिरे से पैदा होने की बात हुई है। हालेलुया। नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो यहाँ पे ये बात किसी आम इंसान को बोली नहीं, ये गुरु है जो आधी रात को यीशु से मिलने आया है। यहूदियों का क्या है? गुरु, व्यवस्था को सिखाने वाला है और बड़ी उम्र का है। तो इसने देखा, जब यीशु का जीवन देखा और उसमें से होने वाली सारी बातों को देखा, तो ये शरेआम दिन में तो आ नहीं सकता था, क्योंकि दिन में आता तो बोलते, सब लोग बोलते कि आप तो हमें सिखाने वाले हैं, आप इसके पास क्या करेंगे? हालेलुया। उसको शर्म आई, तो कौन से टाइम में गया? रात के समय में गया, अकेले में गया और यीशु की तारीफ की। यीशु ने उसकी तारीफ पर ध्यान नहीं दिया। उसने बोला, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, अगर कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसका मतलब अगर हमने परमेश्वर के राज्य को देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नया सिरे से जन्म। हालेलुया। तो इसका मतलब नया जन्म अगर नहीं होगा तो हम देख भी नहीं सकते राज्य। अगर देखने की शर्त क्या है? नया जन्म होना चाहिए। तो समझ आ रही बात किसको? तो अगर उसमें प्रवेश करना है तो 5 पढ़ 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। पहली बार भी बोला सच सच कहता हूँ, अभी फिर क्या कह रहे हैं? सच सच कहता हूँ। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, हाँ, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, इसमें दोनों बातों में अंतर है, जमीन आसमान का, लेकिन पास्टर लोग इसको एक ही बात बोल देते हैं। पहले नया जन्म है, उसके बाद जल और आत्मा से जन्म। जल और आत्मा से मतलब बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा, जल से भी बपतिस्मा और आत्मा से भी बपतिस्मा, वो होना। तो नया जन्म होगा तो फिर ही जल और आत्मा से जन्म है। अगर नया जन्म नहीं होगा तो जल और आत्मा से जन्म का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो आज जो बात सुनेंगे खाली नए जन्म की बात सुनेंगे, बपतिस्मा की बात नहीं। बपतिस्मा बाद में आता है, लेकिन आज जल और आत्मा से पैदा होने का कोई अनुभव नहीं है, तो क्या कर लेते हैं? बपतिस्मा ले लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना है। अगर राज्य को देखना है तो नया जन्म चाहिए, अगर प्रवेश करना है तो जल और आत्मा से पैदा होना जरूरी है। हालेलुया। उसके लिए आइए देखते हैं तो नया जन्म में घटना क्या लगती है, अगर पूरी तस्वीर तो ये तस्वीर जो है, तस्वीरों को जब हम दिखा रहे हैं तो ये किसी आदम की तस्वीर नहीं है, ये तो वैसे ही तस्वीर है। ये हमारे आदम की तस्वीर नहीं है, ऐसे तो समझ लो वो आदम की तस्वीर है। ये तो हमको समझाने के लिए है। उल्टा हम इसको इस प्रकार से समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। बोलो, ये हमारी तस्वीर है। तस्वीर है, हमारी तस्वीर है। वो पहली तस्वीर आदम के बाद किसकी थी? हमारी। दूसरी तस्वीर जो निकल गया वो किसकी थी? हमारी थी। अभी जो नए जन्म का अनुभव पाना ये भी किसकी है? हमारी है। तो बात फिर किसकी हो रही है? हमारी हो रही है। हालेलुया। ये कई बार सोच के बैठ जाते हैं ना, शैतान की बुद्धि को पकड़े, वो तस्वीरें बड़ी जबरदस्त बनाई थी भी, वो बड़ा जबरदस्त एक्टिंग बनाई थी भी, तो अपने ऊपर कोई भी नहीं लगानी। तो अगर अपने पर नहीं लगाओगे तो समझ भी कुछ आएगा नहीं। बात हमारी चल रही है, पाप में गिरे हुए हमारी बात चल रही है। तो पाप में गिरे हुए के लिए नया जन्म जो है वो किस प्रकार से है, वो बात चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये तस्वीर जो है
ये हमारी उस टाइप की तस्वीर है जैसे दो प्रकार के लोग हैं परमेश्वर को मानने वाले। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक तो है परमेश्वर को मानते हैं कि अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए। उनको चाहे ठंडे पानी में खड़ा कर दो, बर्फीली गुफा में डाल दो, वो सारा जप तप करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उनकी मनोकामना क्या होनी चाहिए? इस प्रकार से आप देखते भी हो संसार में कितनी जप तप, कई अपने से पीठ पर वो कोड़े मारते हैं, संगल मारते हैं, कई कुछ करते हैं, ठंडे पानी में छठ पूजा में खड़े हो जाते हैं ना, कितना है। उधर बर्फीली इलाके में जाओ तो गुफाओं में घुसे हुए हैं, कईयों ने अपने आप को उल्टा टांगा हुआ है, कई ऐसे बैठे हैं तो वो कई महीनों से बैठे हुए उठते नहीं, जहाँ पे कीड़े भी चल पड़े हैं। इतनी सब तपस्या है, लेकिन उस तपस्या के पीछे का भेद क्या है? कि कोई अपनी कामना पूरी करना चाहते हैं, या तो कोई वरदान पाना चाहते हैं, या कोई शक्ति पाना चाहते हैं, या कोई नाम कमाना चाहते हैं, या कोई गुरु कहलाना चाहते हैं, या कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी हो। तो इस आदमी को अगर कहीं से पता चले ना इस जगह से कोई इच्छा पूरी हो सकती है, तो वो सब कुछ करने के लिए क्या है? हालेलुया। तो ये जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, इसी नस्ल के कई लोग आज चर्च में भी घुस गए। तो चर्च में भी लाखों दान भी करने के लिए तैयार है, जो पाले बोले सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस तमन्ना क्या हो जाए। तो एक तो वैरायटी ये है तमन्ना पूरी कराने वाली। एक वैरायटी वो है जो ये सोचती है कि भगवान ने मुझे जमीन पर भेजा है तो कोई उसका मकसद है। तो जिसको हम भगवान बोलते हैं वो तो पवित्र है। तो अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो मुझ में तो कोई भी खूबी नहीं है। गंदगी से, गंदे विचारों से, गंदी सोच से, गंदे कामों से भरा हुआ हूं। तो अगर मैं मर गया तो बोलते हैं कि मरने के बाद भगवान के पास जाते हैं। हालेलुया। तो अगर मैं ऐसी हालत में मर गया तो मैं तो भगवान के पास जा सकता नहीं। तो मुझे उस भगवान को खोजना है जिसने मुझे बनाया है। तो उस भगवान से अपना उपाय करवाना है कि मेरे अंदर जो पाप की दशा है वो खत्म हो जाए। एक इस वैरायटी के लोग हैं। दो समझ गए? एक कौन से हैं? एक तो इच्छा पूरी करने वाले। एक कौन से हैं? खुदा की इच्छा जानने वाले, सीधे शब्दों में। हालेलुया। तो ये जो भाई की तस्वीर हम देखने जा रहे हैं, ये वही भाई है जो खुदा को जानने की, जिसको भूख लगी हुई है। किसको जानने की भाई? खुदा को जानने की है। उसी कैटेगरी से, पाप की कैटेगरी से है। पाप इसमें भी है, पाप इच्छा पूरी करवाने वाले में भी है, पाप खुदा को जानने वाले में भी है। समझते हो? तो ये क्या कर रहा है? इसको भूख लगी परमेश्वर को जानने की, तो ये सब जगह गया, हर पवित्र स्थान में गया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारा में गया, चर्च में गया, सब जगह पे जब जाकर इसने देखा ना, तो जो जो उन लोगों ने बोला सब कुछ इसने करके देखा, लेकिन इसकी भूख मिटी। उल्टा जहां जहां पे भी इसने जितना ज्यादा समय गुजारा, वहां पे इसने बिजनेस देखा। क्या देखा? मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारा में भी, चर्च में भी, सब जगह इसने क्या देखा? कारोबार है, बिजनेस बनाया। हालेलुया। तो आखिर क्या हुआ? इसने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ छोड़ दिया। आखिर हार फिर अपने घर में बैठ गया। तो जब खुदा ने इसकी लगन को देखा, मंदिर में जाने वाली लगन, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, सब जगह पे जाने वाली लगन इसकी थी खुदा को जानने की, तो खुदा ने क्या किया? ये जब ये घर में बैठ के अपना फरिश्ता भेज दिया, अपना दास, अपना दूत भेज दिया। भाई मुझे जान, परमेश्वर कहता है तुझे मुझे जानने की भूख तो सही थी, लेकिन जो रास्ते तूने अपनाए थे वो ठीक है। हालेलुया। इसलिए अब देख, अगर तू खुदा को जानना चाहता है तो अगर यहाँ पे बैठा हुआ भी अपने पाप को मान ले तो खुदा तुझ पे रहम कर देगा।
यीशु ने बोला ना, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उसमें क्या होगा? हालेलुया। वो चाहे चर्च में इकट्ठे हो जाओ, चाहे घर भी हो जाओ, वो हाजिर हो जाएगा। तो जब वो हाजिर हो जाएगा, वो बताएगा कौन से चर्च में तुझे जाना है। हालेलुया। हाजिर तो वो सब जगह पे हो जाएगा, लेकिन उसने जो अपनी व्यवस्था जाहिर करनी है, उसके लिए वो नहीं कहता कि सदा तू 2-3 में बैठा है। उसके लिए उसको एक झुंड चाहिए। हालेलुया। एक बॉडी चाहिए। तो उसमें खुदा फिर उसको बताएगा कि यहाँ पे तुझे जो उन्नति तरक्की होगी तेरी आत्मा की। हालेलुया। तो इसके पास जब दास आया तो उसने बोला कि अगर तू अपने पाप को मान ले तो तुझ पे रहम हो सके। तो इसने क्या किया? इसने घुटने टेक लिए और खुदा के भी प्रार्थना की। जैसे मैंने बोला था, एक सच्ची तौबा है, एक झूठी तौबा है। जो झूठी तौबा है उसमें फिर वही बात आती है घूम फिर के कि उसमें हम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं। तौबा तो करते हैं, लेकिन चाहते क्या है? हमारी इच्छा पूरी हो जाए। तो सच्ची तौबा है कि मुझे इच्छा पूरी होने से कोई मतलब नहीं है, मेरा पाप दूर होना चाहिए। सबको बातें समझा रही मेरी? हालेलुया। सच्ची तौबा क्या है? इच्छा पूरी हो ना हो, मेरा पाप क्या होना चाहिए? क्षमा होना चाहिए। तो इस भाई ने क्या किया? जब ये तौबा कर रहा था तो इसने डरते, कांपते, आंसू बहाते हुए, थरथराते, दुहाई देते हुए परमेश्वर से पता क्या किया? आप लोगों ने भी अभी अपनी तौबा को याद कर लेना, जब आप लोगों ने की थी। जब आप लोग करोगे तो कैसी तौबा होगी? इसने घुटने टेक कर कहा, हे परमेश्वर, मैं अपने मौत के दिन को जानता नहीं, पता नहीं कब मैं मर जाऊं, लेकिन मेरे मरने से पहले पहले मेरे पाप को क्या कर दे? माफ कर दे। हालेलुया। तो जब ऐसे भाई ने, अगर आप में से किसी ने ऐसी तौबा की है तो कंडीशन क्या होगी वो भी बताते हैं। जब इस भाई ने इस प्रकार से तौबा की तो खुदा, आपको पता है, दिल गुर्दों को क्या करता है? जानता है, जांचता है। हालेलुया। खुदा ने अच्छे से जांचा और देखा कि वाकई ये सच में तौबा कर रहा है, या अपने पाप से दुखी होकर तौबा कर रहा है, या अपने पाप की माफी के लिए तौबा कर रहा है। तो खुदा ने क्या कर दिया? इसके पाप माफ कर दिए। तो बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, किसी ना किसी आड़ में तौबा करते हैं, चाहे बीमारी ठीक होने के लिए, चाहे वीजा लगने के लिए, चाहे कुछ नहीं होने के लिए। तो खुदा देख लेता है, इसके पाप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसकी तो अपनी इच्छा पूरी करवाने की है। तो वो तौबा तो हो जाती है जमीन पर, लेकिन रब के घर में पहुंचती नहीं। हालेलुया। लेकिन जो तौबा में एक आंसू बहते हैं, डरते हैं, थरथराते हैं, पाप की पहचान होती है, पाप के लिए दुखी हो जाता है, तो वो बोलता है मुझे क्षमा कर दे। तो खुदा उसको भी अच्छे से जांचता है, कहीं कोई रड़क तो नहीं है, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। वो जब देखता है कि ये सच्ची तौबा है तो खुदा उस पर कृपा करता है, उसके पाप माफ कर देता है। तो जिसका पाप माफ हो जाता है उसका सबूत क्या है? बोलो, आपकी तरफ से करो। जिसका पाप माफ हो जाता है उसका सबूत क्या है? बातें बहुत आगे की बातें। जब जैसे पाप माफ हुआ उसका क्या प्रूफ है? वो तो आगे करेगा, प्रेजेंट टाइम दे विच नया जन्म भी आगे की बात है, वो भी आगे की बात है। की हो गया प्रूफ? क्योंकि जितना ही उन्हें पाप की माफी मांगी, उन्हें माफी मिल गई, उसका अंदर ऐसा साफ हो गया। तो जितने साफ हो गया तो पवित्र आत्मा का वास हो गया। हालेलुया। जहां पे सफाई हो गई वहां पे खुदाई हो गई।
हालेलुया। पवित्र आत्मा इसके अंदर जब आया, ये व्हाइट वाला जो है पवित्र आत्मा है। ये व्हाइट वाला जो दिखाया गया इसके अंदर क्या है? ये जो ब्लू वाला है, नीले वाला है, ये है वचन का बीज। क्या है? वचन का बीज। वचन का बीज क्या है? जो भी मैं आपके ऊपर फेंक रहा हूं, ये क्या है? वचन का बीज है। हालेलुया। तो वचन का बीज जब इसको पवित्र आत्मा आता है तो वचन का बीज साथ में लेके आता, अकेला नहीं आता। जब भी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो क्या लेके आएगा? वचन का बीज। वचन का बीज क्यों लेके आएगा? क्योंकि इसके अंदर किसकी तस्वीर बनी है? किसकी सूरत बनी है? परमेश्वर की सूरत बनी, प्रभु यीशु की सूरत बनी है ना। तो बीज के बगैर सूरत नहीं बनेगी। एक पवित्र आत्मा की सूरत है, एक प्रभु यीशु की सूरत है, एक पिता की सूरत है। ऐसे है ना, पिता, पुत्र और समझ आ रही बात? तो अभी पवित्र आत्मा जिसके अंदर भी आएगा वचन का बीज लेके आएगा। तो वचन के बीज के लिए, वचन के लिए खुदा का वचन क्या बोलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। तो इसका मतलब जो बीज इसके अंदर आया किसका आया है? परमेश्वर का। तो परमेश्वर ने अपनी सूरत दिखाई है, वो किसके रूप में दिखाई है? यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह ने बोला जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? तो पवित्र आत्मा किसका बीज लेके आया? वचन का। वचन देहधारी हुआ, ऐसे लिखा ना, वचन देहधारी हुआ, यानी कि यीशु मसीह देहधारी। तो इसके अंदर फिर कौन देहधारी हुआ अभी? है ना, पवित्र आत्मा आ गया। जैसे इसने पाप से क्षमा पाई, पवित्र आत्मा आ गया, वचन का बीज लेके आ गया। अभी वचन का बीज छोटा सा है। जैसे माँ की कोख में एक बच्चा होता है, पहले दूसरे तीसरे महीने तक उसका खास कोई वजूद होता नहीं है। धीरे धीरे 9 महीने में उसकी क्या बन जाती है? एक सूरत बन जाती है। हालेलुया। इसी प्रकार पवित्र आत्मा का जब मेरी आत्मा से संग होता है तो मेरे अंदर एक बीज आ जाता है। तो वो बीज है, वो भी जैसे समा लगकर ही एक बच्चे की सूरत कोख में आती है, इसी प्रकार कलीसिया में समा पढ़ते पढ़ते मसीह की सूरत हमारे बीच में बननी शुरू हो जाती है। आपको हालेलुया बोलना आता है? हालेलुया। बात समझ आती नहीं है? हालेलुया। हालेलुया क्यों नहीं बोलते हो? डरते हो या समझ नहीं आती? अगर समझ आती हो तो हालेलुया तो अंदर रुक नहीं सकता। या तो आपको रोटी खाया है तो चढ़ा हुआ है नशा, या तो आप बोर हो चुके हो, इतना लंबा हो गया क्या ये बोलता जा रहा है, हमको कुछ नहीं समझ आता है। तो फिर हालेलुया कहाँ है? हालेलुया। सो वचन का बीज इसके अंदर पवित्र आत्मा जब लेके आ गया तो इसका नया जन्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। माँ की कोख में जब औलाद का अंश आ जाता है तो उसके लिए कुछ परहेज होते हैं। ऊंची नीची जगह पे पांव रखना नहीं है, कुछ परहेज है ना, ताकि अंदर जो आया हुआ बीज है उसमें एक सूरत बन जाए। इसीलिए मसीह का भी जब हमारे अंदर बीज आता है तो कुछ परहेज हैं। अभी हम संसार की बातों में पढ़ सकते नहीं है, संसार की ऊंची नीची बातों में आना नहीं है, परमेश्वर के वचन में ध्यान रखना है, ज्यादा आराम करना है। आराम करना मतलब घुटनों पे बैठना है, हजूरी में रहना है। हमारे अंदर सर्वशक्तिमान का बीज आया है और वो हमारी कोख में नहीं आया, हमारी आत्मा में आया है। कहां पर आया अभी? इंसान का जब इंसान से मिलन होता है तो कोख में आता है बीज। हालेलुया। मेरी आत्मा का जब परमात्मा की आत्मा से मेल होता है तो मेरी आत्मा में आता है बीज। हालेलुया। इसके लिए बहुत प्रेज है। वचन पढ़ना है, इसमें वचन सीखना है, दास के पास आजू बाजू रहना है,
ज्यादा से ज्यादा अपने काम धंधे से समय निकाल के प्रार्थना में रहना। क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो जैसे जो माँ परहेज नहीं करती तो बच्चा क्या हो जाता है, गिर जाता है। अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं होता, क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो ऐसे ही जो ध्यान नहीं रखते तो फिर उनमें से जो बीज है वो निकल जाता है। ये माँ का पैदा करने का जो तरीका है, ये संसार में खुदा लेके क्यों आया? क्योंकि हमारी आत्मा में भी कुछ पैदा होना है ना, उसको समझ सकें, इसलिए माँ को गर्भवती करता है परमेश्वर, ताकि हमने भी आत्मा में क्या होना है, गर्भवती होना है। तो उसी कंडीशन को समझते हुए, वो शरीर की कंडीशन है, ये आत्मा की कंडीशन है। तो जैसे शरीर में परहेज है तो वैसे आत्मा में भी समझदारियां कुछ करना है। इशारा काफी है ना, समझ रहे ना? तो अभी क्या हो गया, इसमें बीज वचन का पवित्र आत्मा लेकर आ गया, तो इसका नया जन्म, जैसे इसका नया जन्म हो गया, ये पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथ में आ गया। झूम करो बच्चा। दिखता है ये एक बीच में कुछ है, ये क्या है, बच्चा, नया जन्मा बच्चा। हम नया जन्मा बच्चा, तो नए जन्मे बच्चे को आप लोग के घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो महीने का, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पिटाई क्या करते हैं, खिलाते हैं, उसको चूमते हैं, चाटते हैं, लल्लू पप्पू कुछ उल्टे सीधे नाम रखते हैं। एक बार चूमा चाटी करके गए तो बाथरूम गए, पुत्र से वापस आए, फिर चूमते चाटते, वो हटते नहीं सारी जगह। ऐसा होता है हमारे साथ। तो अगर हमारे साथ हमारे दुनियावी माँ बाप इतना करते हैं तो रूहानी पिता करता होगा कुछ कि नहीं? जो नया जन्मा है, नए जन्मे की पोटी हम उठाते हैं कि नहीं? पेशाब साफ करते हैं कि नहीं? उसको नहलाते धुलाते हैं कि नहीं? तो वो जो आसमानी बाप है वो करता होगा कुछ कि नहीं? हालेलुया। जैसे हम बच्चे की छोटे की गंदगी उठाते हैं, तो अगर हम में से कोई थोड़ा बहुत ऐसे कुछ गड़बड़ कर जाए तो खुदा प्यार से क्या करता है, सफाई करता है। लेकिन यही जब बड़ा हो गया, अगर पोटी करेगा ना तो क्या पड़ेगा, और पोटी से स्मेल भी आएगी। छोटे से स्मेल आएगी नहीं, चाहे उससे भी गंदी हो। क्या ख्याल है? छोटे की उल्टी से भी स्मेल नहीं आएगी। बड़ा होगा तो करेगा तो पिटाई होगी, क्योंकि उसको पता है कहाँ करनी है। अगर वो वहां नहीं करेगा तो यहाँ से उसका पिटाई होगा। इसलिए जो उसके घर में पैदा हो गया, पिटाई और ठुकाई भी होगी, उसकी ओर से होगी। जब मैं किसी बात में कठोर था या किसी बात में ढीला था ना, तो परमेश्वर ने मुझे मोटरसाइकिल से उठा के मारा, मेरी कमर की हड्डी तोड़। तो जो अनजान लोग हैं वो सोचते हैं शैतान ने अटैक कर दिया। शैतान कभी भी परमेश्वर के लोगों पर अटैक कर सकता नहीं उसकी इजाजत के बगैर। खुदा खुद ही सीधा कर लेता, बोलता मेरे हाथ से तुझे कोई छीन सकता नहीं, मैं तेरे को ठीक करूंगा। हालेलुया। अगर नया जन्म हुआ है तो कोई पीड़ा उठा रहा है, दुख उठा रहा है, कष्ट उठा रहा है, निंदा हो रही, बेइज्जती हो रही है, किसी भी बात में उसको बेचैनी है, तो डरने की बात नहीं है। तू कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ में चल रहा है तो प्रभु उस वसीले से तेरे को ठीक कर रहा है। हालेलुया। ऐसे नहीं सोचना कि तेरा अभी परमात्मा से मेल हुआ नहीं। तो अभी आ जाओ, ये बच्चा आ गया किसके हाथ में? तीनों के, बोलो कौन कौन है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथ में आ गया। बता दे। तो जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथ में आ गया, तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का हाथ क्या है, वो भी मेरे को बता। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का हाथ क्या है? परमेश्वर की जिम्मेवारी बन जाती है। ठीक है, ठीक है।
वो है भी सारी चीजें ऐड है पर ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਗ ਹੈ मैं कहता ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हाथ क्या है कलीसिया है कलीसिया हम कहाँ आ जाते हैं नए जन्म पाकर कलीसिया में आ गए तो किसके हाथ में आ गए परमेश्वर के हाथ में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथ में आ गए इतनी बड़ी ताकत के पास आ गए किसी ने बोलता है कोई हाथ से छुड़ा सकता नहीं है हालेलुया 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 तो अभी क्या हो गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में आ गया कलीसिया में आ गया तो कलीसिया में खुदा ने क्या ठहराया एक मां के रूप में एक दास को रखा हालेलुया हाँ जी रिकेश भाई हाँ जी तुझे ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਸਾਫ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਗੰਦ ਗੁੰਦ ਵਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੋਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿ ਲੈਣਾ जी बात ਸਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ हालेलुया 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 सो पवित्र आत्मा के हाथ में आ गया कलीसिया में आ गया तो कलीसिया में खुदा ने किसको रखा है दास को रखा है मां के रूप में किसके रूप में मां के रूप में तो जो अभिषिक्त दास है वो क्या करता है जैसे ही खुदा का वचन सुनाता है तो वचन तेल की तरह इसके अंदर जाता है सुन रहे हो समझ रहे हो सारी बातें अगर अच्छे से समझ नहीं आ रही तो ये वीडियो बन रही है बाद में आप देख सकते हो फेसबुक पर ध्यान से सुनना औरों को भी शेयर कर सकते हो हालेलुया हालेलुया तो जैसे ही अभिषेक दास ने इसको वचन सुनाया वचन इसके अंदर कैसे आ गया तेल की तरह तो पवित्र आत्मा किस रूप में आया हुआ है आग के रूप में किसके रूप में आग के पवित्र आत्मा कैसे आया आग के रूप में कोई जल और आत्मा से पैदा ना हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता नहीं जल से पैदा हो गया और आत्मा से पैदा हो गया जब आत्मा से पैदा हुआ आत्मा में भरपूर हुआ तो आत्मा ने कौन सा रूप ले लिया आग अभी पवित्र आत्मा इसके अंदर पहले ही आग के रूप में है तो आग के ऊपर वचन अभिषेक दास द्वारा जो वचन का तेल डाला जा रहा है तो आग का रूप क्या होगा आग पर तेल डालो तो क्या होता है तो अभी तो पहले तो इतनी सी जल रही है ऊपर से तेल डाल गया तो आग फैल जाएगी कि नहीं फैलेगी हालेलुया तो जो फैलेगी तो अंदर की मैल जलेगी कि नहीं जिधर जिधर फैलती जाएगी मैल सड़ती जाएगी कि नहीं मैल सड़ेगी तो स्वभाव चेंज होगा कि नहीं गंद था तो गंदी बातें आती थी जब मैल जला दी गई तो पवित्र आत्मा का कब्जा हो गया तो बातें कौन सी आएगी तो अभी जब इसमें लगातार दास के द्वारा वचन का तेल डाला जा रहा है तो आग फैलती जा रही है कमियां जलती जा रही है कमियां जलती जा रही जगह बनती जा रही है और वचन का जो बीज है जो रूप बीज के रूप में आया उसको फैलने का जगह मिल गया समझने वाला हालेलुया नहीं निकला इसका मतलब समझा तो ये मैल जब जल गई तो पवित्र आत्मा ने क्या किया आग बनकर मैल जला दिया तो वचन का बीज वहीं पे थोड़ी रहेगा वो क्या करेगा बढ़ता रहेगा हालेलुया बढ़ता रहेगा तो वो ये जो नीले वाला बीज है ये मेरे सारे हिस्से को क्या कर लेगा हालेलुया मान लो ये बीज फैलते फैलते मेरे पांव तक आ गया तो मेरे पांव किस तरह चलेंगे यीशु की क्योंकि मेरे अंदर जो रूप आया है वो कौन सा रूप आया है यीशु का रूप आया हालेलुया यीशु के रूप में मेरे अंदर बढ़ना है तो मुझे वचन चाहिए शिक्षा चाहिए जैसे आज सीख रहे हैं
तो मेरे ख्याल में आज रात को आपको चैन से नींद आएगी नहीं। आज से तो आप अपने जीवन को ध्यान करते रहोगे, यार मैं कहाँ पे खड़ा हुआ, मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, मैं कौन सी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। कल ही मैं मर गया तो मैं तो अधूरा जमा ही रह जाऊंगा। तो मुझे तो तेजी से अपने जीवन को क्या करना है, तब्दील, अपने आचरण को, अपने स्वभाव को क्या करना है, तब्दील करना। हालेलुया। तो मान लो पांव तक आ गया तो पांव किसकी तरह चलेंगे, हाथों तक आ गया किसकी तरह चलेंगे, दिमाग में आ गया किसकी तरह सोचेंगे, आंख में आ गया किसकी तरह देखेंगे, जुबान में आ गया किसकी तरह बोलेगी, कान में आ गया किसकी तरह सुनेंगे। ये सारा काम करने के लिए कलीसिया में हमको बुलाया खुदा ने। तो हम सोचते ये अंदर वाला बढ़े ना बढ़े, मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जानी चाहिए। तो जो इंसान कलीसिया में रह के अपनी ख्वाहिशें पूरी कराएगा, उसके शरीर, प्राण, आत्मा को पवित्र आत्मा की आग हमेशा के लिए फना कर देगी। लेकिन जो कलीसिया में आकर अपना सुधार करेगा, पवित्र आत्मा की आग उसे सोने की तरह और निखारेगी। समझ आया कुछ? चलो आगे बढ़ते। जूम बताया, ठीक है? नहीं ठीक है। जब नया जन्म हो गया तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हुई है। पहले बात, इसके अंदर वचन का बीज आ गया, फिर इसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, फिर इसके अंदर मनुष्य का आत्मा है जो शुद्ध हो गया, फिर इसका प्राण जो है वो भी शुद्ध हो गया, फिर इसकी जो शरीरता थी, शरीर की इच्छा वो खत्म हो गई, फिर इसका जो शरीर था वो भी शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो अभी जब ये सब कुछ हो गया, अभी इसकी आत्मा में क्या आ गया, जीवन आ गया। पहला पत्र, पहला अध्याय उसका 23 है, 23 है। बस 3 अध्याय पढ़ के फिर प्रार्थना करें, फिर आप लोगों को छुट्टी है। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं। और तीसरी कंडीशन जो है ना, नया जन्म, मोटा करके लिख लो, उसके नीचे छोटा छोटा करके ये आयतें लिखो। पहला पत्र, पहला अध्याय उसकी 23 है। उसके लिए पहली बात है आत्मा में जीवन आ गया। उस आयत को लिखकर उसके आगे लिख दो, आत्मा में जीवन आ गया, आपके समझने के लिए। वैसे आपने जिन लोगों ने सीख लिया है सबको पहुंचा दिया जाएगा। आप तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट में निकालोगे तो 5-7 रुपए में आपको निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर रंगीन में डालोगे तो 15 रुपए में। अगर वो फोटो वाला घर में जो तस्वीर बनाते स्नैप, उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। आप कैसा भी आपके औकात के हिसाब से आपने करवा लेना है। हमें कुछ नहीं, कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, आपको फोटो भेज देंगे, आपने बनवा लेना। तो ये इसलिए है कि आप इसको रोज रोज देखो और अपने जीवन को जांचो और दूसरों तक जरूर पहुंचो। जो भी आपकी सुन सकते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार के मेंबर हैं, गांव पड़ोस में हैं, तो उनसे बातें जरूर शेयर करो। पता नहीं आपकी मेहनत से अगर एक रूह भी आ गई ना, तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाएगी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो ये जो नया जन्म पाया है, इसमें मेरी आत्मा में क्या आ गया है, जीवन आ गया है। और दूसरी बात, परमेश्वर के साथ क्या हो गया है, मेल हो गया। इसके लिए तुलसियों के किसी की अफसियों 2 अध्याय उसका 15 से 17 है। हाँ, 2 का 15 से 17। परमेश्वर से मेल हो गया, जिसका नया जन्म हो गया, उसकी आत्मा, मरी हुई आत्मा में जीवन आ गया और परमेश्वर उसका क्या हो गया, मेल हो गया। अभी जो कमियां थी फिर खूबियों में बदलती नजर आ रही। और अपने शरीर में बैर और
अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। ठीक है, 17 तक हो गया। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो क्या हो गया? दूसरी खूबी क्या आ गई है? कि परमेश्वर से क्या हो गया है? मेल हो गया। हालेलुया। तीसरी खूबी क्या आ गई वापस से? परमेश्वर के स्वरूप पे बन रहा है। अभी इसने बालियां बुलियां क्या कर दी है? उल्टे सीधे बाल बनाना क्या कर दिया? छोड़ दिया। रंग डालना क्या कर दिया? छोड़ दिया। मुंह पर टैटू बनाना छोड़ दिया। हालेलुया। और पैंट यहाँ से फटी हुई डालना छोड़ दिया। हालेलुया। बहनों ने यहाँ से जो कंधे दिखाते थे, यहाँ से दर्जी से पढ़वाते थे, इस हिस्से को वो क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। अंग प्रदर्शन करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। दूसरे की कामना को भड़काना क्या कर दिया? दूसरे की नजर में पाप को फैलाना क्या कर दिया? किसने? हमने कब? जब क्या हो गया? नया जन्म हो गया। हालेलुया। वो सब पैदल पुल डालने क्या कर दिए? टॉप टूप डालने क्या कर दिए? औरतों ने मर्दों वाले कपड़े डालने क्या कर दिए? मर्दों ने औरतों वाली सलवारें डाली क्या कर दी? और मर्दों ने जो गुत रखते थे वो क्या कर दी? छोड़ दी। औरतों ने जो बाल कटवाना शुरू क्या कर दिया? वो क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्योंकि क्या हो गया? तो अभी हम जब दोबारा मिलेंगे तो कुछ ऐसा देखेंगे या आपको ही नहीं देखेंगे? हालेलुया। घबराना नहीं, ये तो हम कंडीशनें बता रहे हैं। आपकी आजाद इच्छा से जब आपका मन करेगा मैंने ऐसा सिंपल साधा होना, तो आप अपने मन की आजाद इच्छा से करना है ताकि परमेश्वर खुश हो। हमारे किसी के भी पासिटी के भी दबाव से नहीं करना। आपके मन में आए कि ये पाप है तो छोड़ देना। जीन भरी हुई होनी चाहिए नहीं। तो जीन को जब डालना है तो यहाँ पे नहीं बांधना, ऊंचा करके बांधना है। नीचे से निककर दिखनी चाहिए तो बहुत बांधा होता है यहाँ पे पता नहीं कैसे जल्दी कैसे। तो ये सब उल्टा पुल्टा प्रोग्राम क्या कर देना है? हालेलुया। तो परमेश्वर का क्या बन गया भाई? ये स्वरूप। उसके लिए तुलसियों 3:10 पढ़ ले। देखो वचन के प्रमाण भी आपको लिखवा दिए, उसके निचोड़ भी लिखवा दिए। अभी आप इसको स्टडी करो अच्छे से, खुद पहले अच्छे से समझो फिर दूसरों को समझाओ। और नए उद्देश्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और थोड़ी ऊंची आवाज ना कर पाऊंगी और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। 2 मिनट तुसी पीछे पीछे बोलो भी ना, पीछे बोलो। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, तो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जिसने नया जन्म पा लिया वो क्या बनता जाता है? वो नया बनता क्यों जाता है? क्योंकि उसने नया जीवन गुजारना शुरू कर दिया। नया जीवन गुजारोगे तो नया बनते जाओगे। हालेलुया। उसमें बोला गया है कि दोबारा पढ़ना। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हाँ, इसने क्या कर लिया भाई? इसने पुराने को उतार दिया, नए को क्या कर लिया? पहन लिया है। हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, जो नए को पहन लिया है ये किसके रूप में बनेगा? अपने सृजनहार के रूप में। क्योंकि ये तो आदम के रूप में था ना, लेकिन इसके अंदर जो आया वो बीज कौन सा है?
सृजनहार का है, तो ये भी सृजनहार के रूप में बनता जा रहा है। हाँ, स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता हालेलुया। अभी क्या हो गया? स्वरूप बनना शुरू हो गया, बिगड़ा हुआ स्वरूप बनना शुरू हो गया। तो आगे आ गया, जो इसको अनंत काल की मौत का दंड लगा हुआ था, उसके लिए क्या हो गया? हमेशा के जीवन का वायदा इसके साथ हो गया। उसके लिए लिखा है यूहन्ना 3:15, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। हाँ, जेड़ा भी विश्वास करे, जो भी विश्वास करे, वो कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन। तो इसने विश्वास किया है, नए जन्म के साथ साथ क्या पा लिया है? अनंत जीवन भी पा लिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है 3 कंडीशनें जिसको मैंने बार बार बता दिया है। आखिर में निचोड़ बताकर फिर प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना सबके लिए करेंगे। और यहाँ बच्चे लोग हैं, एक भजन गाते हैं, बड़ी जोर के नाल आएगा, परमेश्वर का आत्मा गीत गाना है, वो हमने प्रार्थना करना है इन सबके लिए, ठीक है? तो अपने गीत छोड़ना नहीं जब तक हम लोग प्रार्थना करके वापस, ठीक है जी? तो अभी निचोड़ सुन लो आज का, जो भी आज के दिन का था। वैसे तो ये 9 महीने का विषय है, जिसको हमने बहुत छोटा छोटा करके आपको बताया है, बीच बीच में इसको और खोलते जाएंगे। हालेलुया। आपकी आत्मिक भूख और आत्मिक उम्र भी उस हिसाब से बन जाए, ताकि उन बातों को बचा सके। अदन की वाटिका का आदम देख लिया, अदन से बाहर निकला हुआ आदम देख लिया, और अभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला आदम भी हमने नए जन्म से देख लिया। अभी जो नया बनेगा वो अदन की वाटिका में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तो हमें अगर जिसकी भी इच्छा है तो इसी हिसाब से अपनी तौबा को चेक करो। अगर तौबा ठीक नहीं लग रही तो दोबारा खुदा के दास के सामने घुटने टेको और माफी मांगो और बपतिस्मे के लिए तैयार हो। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मैंने बपतिस्मा बिना सोचे समझे लिया, तो मैं तो फिर वैसे ही जीवन गुजार रहा था, तो समझो अभी बपतिस्मा भी कबूल नहीं, तौबा भी कबूल नहीं। तो आप चाहो तो अपने दास से आगे झुककर तो वो कर सकते हो, चाहे आज चाहे कल चाहे किसी भी दिन ऐसा हो, ताकि मरने से पहले पहले हमारा जो स्वर्ग में जाने का सिस्टम है वो ठीक हो जाए। अपने अपने दिल क्या खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, धन्यवाद हो। आज अच्छी समय दी खुदा तेरे लोगों से जब बातें की और तूने खुदा आदम की वार्ता से निकलने से लेकर नए जन्म तक हमें समझा दिया है। जिन जिन भाई बहनों को समझ आया है खुदावंद, वो आगे औरों को भी समझाने के लायक है। और इस जगह में रहने वाले दास को, दासी को, उनके परिवार को और भी जोर से इस्तेमाल करना, ज्ञान प्रकाश देना, और तेरे लोग जब भी यहाँ पे आए तृप्त होकर जाए। बड़ी कृपा कर, हमारा आना भी आशीष का कारण, तो यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया।